और आइए अब देश हित में सबसे पहले बात चंद्रयान 3 की करते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद से आने वाली हर खबर पाकिस्तानियों के लिए सदमे से कम नहीं है। अब तो पाकिस्तानियों ने भारत के रोवर प्रज्ञान को भी लैंडर से निकालकर चांद पर चहलकदमी करते देख लिया है। इसके बाद पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानियों को चंद्रयान के लिए बांटी जा रही मिठाई जहर की तरह लग रही है। देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में मिठाई को लेकर क्यों बवाल मचा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने का वीडियो देखकर पाकिस्तान जल भुनकर खाक हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी चंद्रयान से जुड़ी हर खबर जानना भी चाहते हैं और भारत की हर सफलता पर तमतमा भी जाते हैं। इधर चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल फुल चार्ज हो चुके हैं और रोवर ने चांद की सतह पर चहलकदमी भी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तानी चांद से आ रही हर खबर के साथ सदमे में जा रहे हैं। इस बीच कुछ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानियों ने हमसाये भारत की कामयाबी पर मिठाई बांटनी शुरू कर दी, लेकिन चंद्रयान की कामयाबी की मिठाई कुछ पाकिस्तानियों को जहर जैसी लगने लगी। पाकिस्तान के इस जलनखोर व्यक्ति को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तानी डीएनए हर चीज में पहले अपना फायदा देखना चाहता है। लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी ने ही चंद्रयान की मिठाई नहीं खाने वाले पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिया कि उसका मतलबी बनना क्यों गलत है। बात सही थी। ऐसे में इस पाकिस्तानी के दिमाग की घंटी बजी, सुर बदले, लेकिन अब ये पूछने लगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों को छोड़ दें तो पाकिस्तान के किन्नरों को भी चंद्रयान के बारे में सब कुछ मालूम है और वो खुशी खुशी चंद्रयान की मिठाई खा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने खुशी खुशी मिठाई खा ली, कुछ ने इसलिए खा ली क्योंकि अच्छी मिठाई यहाँ सबको रोज रोज खाने नहीं मिलती। हालांकि पाकिस्तान में सभी लोग इन किन्नरों जैसे नहीं हैं। एक और शख्स मिला जिसे हिंदुस्तान की खुशी वाली मिठाई नहीं पची, लेकिन जब इस शख्स ने बताया कि उसे भारत से परेशानी क्या है तो उसकी बेवकूफ़ी पर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। वैसे इस पाकिस्तानी के अजीबोगरीब बयान के सामने भी दूसरे पाकिस्तानी ने आईना रख दिया और हिंदुस्तान से जलने वाला पाकिस्तानी शर्मसार हो गया। लेकिन ये पाकिस्तानी हार मानने को तैयार नहीं था और अचानक उसने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद पाकिस्तानियों का IQ लेवल भी सामने आ गया और ये भी मालूम चल गया कि पाकिस्तान क्यों झंडे में चांद से आगे नहीं बढ़ पाया। तो पाकिस्तान टोकरियों और ढाबों में उलझा है और भारत चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में चंद्रयान की खबरें वायरल हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने चंद्रयान की खबरों को छिपाने की कोशिश की। अब इसकी वजह भी सामने आ चुकी है। फिलहाल चंद्रयान का रोवर अब चांद पर अपने काम में लग गया है। प्रज्ञान के प्रयोगों से मिलने वाली जानकारी सारी दुनिया और मानवता के काम आएंगी, लेकिन कंगाल पाकिस्तानियों को इसकी खुशी नहीं, क्योंकि वो रोटी, कपड़े और मकान के इंतजाम में ही लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पाकिस्तान से। भारत की चांद गाड़ी प्रज्ञान देख देखकर पाकिस्तान मायूस हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान का स्पेस मिशन भारत से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष अभियान में भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए चांद पर भी कदम रख दिया। फिर क्या था, पाकिस्तान की आह निकल गई। भारत के मिशन चंद्रयान के एक खर्चे को पाकिस्तान का मीडिया उंगलियों पर जोड़ने में बैठ गया। अब तक पाकिस्तान के मीडिया ने जो हिसाब किताब किया उसके मुताबिक वो हैरान है कि बस 5 रुपए में ही भारत के कदमों के नीचे चांद आ गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखा आपने, जैसे ही हमारे विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर कदम रखा, पाकिस्तान के मीडिया में इनकी आह निकलने से लेकर नजर लगने तक पर चर्चा तेज हो गई है। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया में भारत की चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का हिसाब किताब लगाना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों के हिसाब के मुताबिक हर भारतीय के 5 रुपए के बराबर ही भारत ने चांद पर फतह हासिल कर ली। सदमे में बैठे पाकिस्तानी विशेषज्ञ ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि भारत की सफलता आखिर हो कैसे गई। पाकिस्तान ने ये भी हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है कि भारत 417 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। यही वजह है कि उनकी आह निकल गई है। जाहिर है वो अपनी सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। इनका तो ये तक मानना है कि पाकिस्तान को तो अपनों की ही नजर लग गई है। पाकिस्तान का मीडिया चेहरे पर मायूसी लिए अपनी सरकार और आर्मी पर तो गुस्सा है ही, साथ ही अपने स्पेस प्रोग्राम को भी कोस रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का अखबार डॉन भी अपनी सरकार को नसीहत देते हुए कह रहा है कि 3 दशक से हमें कोई सफलता नहीं मिली, जबकि हमने भारत से पहले शुरुआत की थी। जब पूर्व सैनिक स्पेस एजेंसी संभालेंगे तो क्या होगा।
यही नहीं, पाकिस्तान के लोग जब आईना देख रहे हैं तो उन्हें अपनी शक्ल सही से दिखाई भी दे रही है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में कबूल किया जा रहा है कि उनके यहाँ क्या गड़बड़ है। भारत और पाकिस्तान के स्पेस मिशन के बीच का अंतर भी कम से कम उतना ही है जितना चांद और धरती के बीच की दूरी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के अलावा भारत दुनिया के 4 सबसे सफल स्पेस मिशन वाले देशों की गिनती में शुमार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान का नाम अंतरिक्ष में कहीं खो सा गया है। यही नहीं, इस साल भारत का बजट 1254.91 करोड़ के आसपास है, तो वहीं पाकिस्तान का बजट 739.51 करोड़ रुपए ही है। हालांकि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसने 2040 तक का अपना स्पेस प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें पाकिस्तान का उसका गुरु चीन मदद करेगा। लेकिन भारत की स्पेस अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जाहिर है पाकिस्तान को उन्हीं के मीडिया ने धरती से ही चांद दिखाने के साथ साथ आईना भी साफ साफ दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चांद पर पहले विक्रम ने पराक्रम दिखाया और अब प्रज्ञान नए ज्ञान की खोज में चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की रोमांच पैदा कर देने वाली तस्वीर को भारतवासियों के लिए भेजा है। आपको बता दें कि चीन का रोवर भी चांद पर चक्कर काट रहा है, लेकिन दुनिया उम्मीदें अगर किसी से कर रहा है तो वो है हमारे प्रज्ञान से। देखिए चांद की सबसे शानदार तस्वीरें जी न्यूज के साथ। प्रज्ञान के कदमों के निशान, चांद पर इसरो और अशोक स्तंभ। देख लो चीन, पाकिस्तान। 1, 2, 3 और चांद पर उतर गया प्रज्ञान। जैसे ही चांद पर रोवर प्रज्ञान ने अपना पहला कदम रखा, तिरंगे की शान और बढ़ गई। प्रज्ञान ने अपने कदमों से अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के निशान को अब हमेशा हमेशा के लिए चांद की सतह पर चस्पा कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आप गर्व से फूले समाये बगैर नहीं रह सकते। पहले विक्रम की लैंडिंग और फिर एक्शन में प्रज्ञान। विक्रम लैंडर के कैमरे से लिए गए इस वीडियो में प्रज्ञान नजर आता है, जिसका सोलर पैनल भी खुला हुआ है। फिर धीरे धीरे रोवर लैंडर के रैंप से चांद की सतह पर उतरने लगता है। खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रज्ञान पर लगा तिरंगा भी साफ दिख रहा है। साथ ही इसके पहिए पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ भी देखा जा सकता है। जैसे ही चांद की सतह पर यह उतरता है तो उसकी छाप चांद की मिट्टी पर नजर आती है। वीडियो में लैंडर और प्रज्ञान की परछाई भी देखी जा सकती है। रोवर प्रज्ञान रैंप से उतरकर मून वॉक करना शुरू कर चुका है, जो बेहद रोमांचक है। ये रोवर जिसका बाहर निकलना एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 के साथ वहां होने हैं उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, इसने एक बेहद खास चीज की। इसके पहियों के अंदर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित है। इसलिए ये रोवर जैसे ही रैंप से नीचे उतरा, इसने चांद की जमीन को छुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने चांद की जमीन के ऊपर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित कर दिया। प्रज्ञान के ऊपर छिपाइयों पर 26 किलोग्राम का वजन ही नहीं, प्रज्ञान के ऊपर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और दुनिया की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी दारोमदार है। रोवर प्रज्ञान को अगले 14 दिन तक घूम घूम कर वो खोज करनी है जो मानव इतिहास में कभी किसी ने नहीं की। इस वक्त प्रज्ञान चांद पर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चहलकदमी भी कर रहा है। प्रज्ञान का LIBS चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान का अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा के खनिजों की जानकारी भी देगा। इस बीच चांद पर भारत के कदम पड़ने पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी थोड़ा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मीडिया भारत के अभियान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन भारत से नजदीकी बढ़ाने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन चांद पर कई सफल मिशन भेज चुका है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न पहुंच पाना चीन को चुभ रहा है। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी हो सकता है कि चीन के रोवर और हमारे प्रज्ञान का क्या कोई चांद पर आमना सामना हो सकता है? तो जवाब अब आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि चीन का रोवर Yutu 2 2019 से ही चांद पर पहुंचा हुआ है, लेकिन Yutu 2 चांद के उस छोर पर है जहां से इसे धरती से नहीं देखा जा सकता। Yutu 2 को लेकर खास बात यह भी है कि Yutu 2 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है। चांद पर जब रात होती है तो ये बंद हो जाता है।
उस समय तापमान 0 से 170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। युतु या जेड रैबिट नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांगई के साथ चंद्रमा पर गया था। जाहिर है एलएसी पर बार पर चालबाजी करने वाला चीन भारत के चांद पर पहुंचने के बाद अपना रुख बदलता दिख रहा है। भारत ने एक नया इतिहास इस लिहाज से भी रचा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक इससे पहले कोई मुल्क नहीं पहुंचा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये इसरो का निशान और भारत का राज चिन्ह जो कि रोवर ने अंकित किया है, ये मानवता का और इंसानी इतिहास का पहला निशान है जो उस इलाके में यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंकित हुआ है। आपको बता दें कि विक्रम के बाद इस मिशन की सफलता का आगे का पूरा दारोमदार अब रोवर प्रज्ञान पर है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में रोना पिटना मचा है, लेकिन पाकिस्तान को अब चंद्रयान से बड़ा सदमा लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के सोलर मिशन का ऐलान किया है तब से पाकिस्तानी सन्न है। पाकिस्तान में तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। भारत सूरज पर क्या रिसर्च करेगा, इतनी गर्मी में कैसे मिशन को अंजाम देगा, यानी भारत के सोलर मिशन की खबर ने पाकिस्तान का भेजा फ्राई कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान के लैंडर की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग और रोवर को लैंडर से निकलकर चांद पर चहलकदमी करते देख ठंडे पड़े पाकिस्तानियों ने जब से इसरो के अगले मिशन यानी सूरज की रिसर्च करने वाले आदित्य L मिशन के बारे में सुना है, उनका भेजा फ्राई हो गया है। पाकिस्तान में इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि बहुत सस्ते में मून तक पहुंचने वाला भारत सूर्य मिशन के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। वैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने वाले पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि भारत जो ठान लेता है वो करके ही मानता है। ऐसे में पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत सूर्य के रहस्य भी सुलझा कर रहेगा। चंद्रयान 3 की सफलता देखकर पाकिस्तानी मानने लगे हैं वो भारत से टेक्नोलॉजी में सालों पीछे हैं, लेकिन सोलर मिशन की लॉन्चिंग के बाद पाकिस्तानियों को लगने लगेगा कि वो भारत का मुकाबला अब सदियों तक नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। देशहित में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी खबर दिखाते हैं। पीएम मोदी इस वक्त एक दिन के ग्रीस दौरे पर हैं। ये साउथ यूरोप का एक देश है जो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। करीब 2 घंटों के बाद पीएम मोदी ग्रीस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी के सिर्फ एक दिन के दौरे से ही हमारे दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त तुर्की में टेंशन हुई है। इसकी वजह है भारत का एक ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है ब्रह्मोस। ग्रीस से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के दुश्मन को भेज सकता है। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और तुर्की के दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं? गेटवे ऑफ यूरोप में पहुंचकर मोदी ने भारत के शत्रुओं को कितना नुकसान पहुंचाया? यूनान में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की तस्वीरों पर इस्लामाबाद और उसके दोस्तों की करीबी नजर रही। इसकी पूरी वजह समझने से पहले आज के शानदार स्वागत की तस्वीरें देखिए। आज पीएम मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे जो यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचते ही पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। यहाँ लोगों ने पीएम मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया जिसे हेडड्रेस कहा जाता है। पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर ग्रीस के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये ग्रीस का वॉर मेमोरियल है।
ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे साल 1829 में शुरू किया गया था। ग्रीस की राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी बताया। ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। 40 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की। पीएम मोदी ने आज ग्रीस की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात की। बिजनेस और कनेक्टिविटी बढ़ाना दोनों देशों का टारगेट है। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और आज पीएम मोदी ने एथेंस से दोनों देशों के बीच नई साझेदारी का ऐलान कर दिया है। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। यूरोप के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देश में पीएम मोदी की यात्रा का मतलब समझिए। भारत के कूटनीतिक विरोधी तुर्की और ग्रीस के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास है। तुर्की और ग्रीस के बीच 1974 से एक द्वीप के बंटवारे का विवाद चल रहा है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं, जबकि ग्रीस ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया और यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन भी किया। अब भारत ग्रीस ने दोस्ती को करीबी पार्टनरशिप में बदलकर पाकिस्तान तुर्की गठबंधन को काउंटर करने की तैयारी की है। मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो समझता है कि टर्की उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है और है भी, असल में ऐसी बात नहीं है, कि भारत की पावर अब ग्लोबल होती जा रही है और टर्की और ग्रीस आपस में दुश्मन हैं काफी हद तक, कि भारत ग्रीस के साथ रिश्ते बना रहा है और टर्की को काउंटर कर रहा है। भारत ग्रीस एक दूसरे के साथ मिलकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों देशों के संबंध पिछले कई सालों से हाई स्पीड ट्रैक पर है। भारत ग्रीस के बीच ट्रेड पिछले 8 सालों में करीब 4 गुना बढ़ गया है। 2016-17 में दोनों देशों के बीच 4100 करोड़ रुपए का व्यापार था, जो 2022-23 में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए का हो गया। दोनों देश अब बिजनेस से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। ग्रीस में शिपिंग सबसे पुराना बिजनेस है और यहाँ के बंदरगाहों की मदद से यूरोप के बाजारों तक भारत की सीधी पहुंच बन सकती है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत हैं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। ग्रीस में भारत की मजबूत पकड़ पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी बुरी खबर है। चीन ने भारत के आसपास घेरा बनाने की कोशिश की है। अब भारत ने सीधे यूरोप से चीन को अपनी पावर दिखाई। टर्की का बैलेंसिंग दुश्मन है ग्रीस, हम उससे रिश्ते बढ़ाएंगे और वो भी इतनी दूर। तो ये हमारी पावर प्रोजेक्शन, हमारी जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, ये सब मैसेज और मायने हैं मोदी जी के इस ग्रीस विजिट के। अगर भारत से ग्रीस को ब्रह्मास्त्र मिला तो एक तीर से पाकिस्तान तुर्की दोनों टारगेट पर होंगे। साथ ही चीन को भी 2 टूक मैसेज मिल रहा है।
यानी मोदी की लीडरशिप में भारत की ग्लोबल पहुंच बढ़ रही है और दुश्मन का दुश्मन पार्टनर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंटरनेशनल कूटनीति का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना। भारत ने पाकिस्तान और उसके दोस्तों के खिलाफ यही नीति अपनाई। आजकल जो देश पाकिस्तान का साथ देते हैं, इस्लामाबाद के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, भारत ने उनके खिलाफ भी ग्लोबल लेवल पर घेराबंदी शुरू की है। पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडा को तुर्की से मदद मिलती है और पीएम मोदी ने तुर्की के इलाके में तुर्की के दुश्मन की पावर बढ़ाई है। नक्शे पर आपको तुर्की के अलावा 4 देश दिख रहे हैं, इजराइल, इजिप्ट, ग्रीस, साइप्रस, और इन सभी देशों के साथ तुर्की के अच्छे संबंध नहीं है, पर इन चारों देशों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदारी है, यानी इनके साथ इकोनॉमिक, डिफेंस, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भारत का लेन देन वाला संबंध है। नई दिल्ली ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद ग्रीस से करीबी रिश्ते बनाए हैं और ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की दोनों की घेराबंदी कर दी है। अगली कहानी में भी आपको भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर के सबूत दिखेंगे। इसी हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जोहानिसबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आगे आए। इसकी वजह थी LAC पर लगातार बढ़ रही टेंशन। पीएम मोदी ने LAC के मुद्दे पर किस तरह चीन को दो टूक जवाब दिया, ये साउथ अफ्रीका से आई इन तस्वीरों से समझिए। 5 सेकंड में पीएम मोदी ने जिनपिंग को पहले क्लियर मैसेज सुनाया, फिर हाथों के इशारे LAC का मामला समझा दिया। ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और मोदी के बीच छोटी सी बातचीत हुई और ये बातचीत शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट मिलने के बाद हुई। इस दौरान पीएम मोदी हाथों से इशारा करते हुए जिनपिंग को कुछ बताते हुए दिख रहे थे। पर यह सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये भारत की सफल कूटनीति और बढ़ती ग्लोबल पावर है जिसने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब चीन को समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी में नुकसान उसी का है। चीन के प्रेसिडेंट कितने नर्वस हैं ये समझने के लिए ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालिए। 23 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक ही मंच पर मौजूद थे, पर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एक दिन बाद 24 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक साथ एक मंच पर थे और यहाँ जिनपिंग आगे बढ़कर खुद मोदी से हाथ मिलाने आए। मोदी जिनपिंग की इस छोटी बातचीत का सब्जेक्ट था LAC पर तनाव। चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों लीडर्स के बीच मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट दी थी, पर भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत से पहले LAC पर तनाव कम होना चाहिए। Prime Minister had interactions with other BRICS leaders. In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials. पिछले 3 सालों से भारत और चीन के बीच सीमा पर टेम्परेचर हाई है। 2020 में गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। अभी पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों से चीन की सेना वापसी को लेकर बातचीत हो रही है। अब तक भारत चीन के बीच 19 बार कमांडर स्तर की मीटिंग हो चुकी है, पर LAC का विवाद सुलझा नहीं है। LAC पर तनाव के साथ चीन की इकोनॉमी को भी लगातार शॉक लग रहे हैं। चीन की सरकार इसके लिए भारत और उसके दोस्तों को जिम्मेदार मानती है। ब्रिक्स समिट के दौरान चांद पर भारत की कामयाबी ने चीन का दुख और बढ़ा दिया। हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। चंद्रयान की कामयाबी से चीन का मीडिया 24 घंटे तक साइलेंट रहा। 23 अगस्त को दुनिया भर से इसरो और भारत को बधाइयां मिल रही थी, पर चीन की मीडिया ने अपने आंख, कान और जुबान तीनों पर ताला लगा लिया था। इसलिए जिनपिंग के इशारे पर चलने वाला ग्लोबल टाइम्स खामोश बैठा रहा। पर जैसे ही जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई, उसके कुछ ही घंटों के अंदर ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसा लगा मानो चीन ने ग्लोबल टाइम्स को भारत की तारीफ करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ब्रिक्स और एससीओ के तहत चीन और भारत के बीच चांद पर रिसर्च के लिए सहयोग करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। यानी एक बातचीत के बाद ही चीन का ग्लोबल टाइम्स दोनों देशों को पार्टनर बनाना चाहता है। पर इस बातचीत के बाद भी चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए कूटनीति हो या बॉर्डर, भारत दोनों मोर्चे पर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।